नमस्कार। आज हम आर्यों का आगमन तथा विभिन्न युद्ध का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। नए राज्य की नींव। वैदिक आर्य राजा यताति ने सरस्वती नदी के किनारे नए राज्य की नींव रखी। यह राज्य उसकी मृत्यु के बाद उसके पुरु के वंश से प्रसिद्ध था। दशराज्य युद्ध। ऋग्वेद ने इस युद्ध का उल्लेख है। यह युद्ध भरतों के राजा दिवोदास के पुत्र सुदास और 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के मध्य हुआ। आर्य राजाओं में अनु, व्रीहा, तुर्सा और पुरु प्रसिद्ध थे। पुरु का राज्य सरस्वती नदी के तट पर था। रावी नदी के किनारे इस युद्ध में सुदास की सेना का नेतृत्व उनके गुरु तथा मंत्री वशिष्ठ और अन्य 10 राजाओं की सेना की बागडोर विश्वामित्र के हाथों में थी। अनु और द्रेहा की सेनाएं जल में डूब गई थी। सुदास की युद्ध में विजय और पूर्वों की पराजय हुई। भेद अजसिव्र और यक्ष सेनाओं को हराता हुआ सुदास ऋग्वैदिक काल का एक शक्तिशाली सम्राट बन गया। आर्यों के विस्तार की प्रमुख बात थी कि उनके मार्गदर्शन का कार्य ऋषि करते थे। हमने पढ़ा कि इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह भरतों के राजा देवदास के पुत्र सुदास और 10 आर्य तथा अनार्य राजा के मध्य में हुआ था। रावी नदी के किनारे हुए इस युद्ध की बागडोर विश्वामित्र के हाथों में थी। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई और वह शक्तिशाली सम्राट बन गया। आर्यों का मार्गदर्शन का कार्य ऋषि करते थे। हिमाचल की घाटियों में ऋषियों के आश्रम। वशिष्ठ, जमदग्नि, अगस्त्य, गौतम और मनु ऋषियों ने विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी तपस्या स्थलियां बनाई। मणिकर्ण के पास वशिष्ठ कुंड को वैदिक ऋषि वशिष्ठ से, मनाली का नाम मनु से, मंडी का नाम मांडव ऋषि से जोड़ा जाता है। बिलासपुर का नाम व्यास और जमदग्नि ऋषि का संबंध रेणुका झील से है। इसमें हमने पढ़ा कि मणिकर्ण के पास वशिष्ठ कुंड को वैदिक ऋषि वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। मनाली का नाम मनु ऋषि के नाम से पड़ा। मंडी का नाम मांडव ऋषि से जोड़ा जाता है और बिलासपुर का नाम व्यास ऋषि से जोड़ा जाता है। जमदग्नि ऋषि का संबंध रेणुका झील से है। पहाड़ी क्षेत्रों की ओर कम ध्यान। वैदिक राजाओं ने हिमाचल की पहाड़ियों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। इस एक उल्लेख राजा अर्जुन का अवश्य मिलता है, जो अपनी विशाल सेना लेकर रेणुका आया था। ऋषि जमदग्नि के पास अपार गाय धन देखकर उसका मन ललचा गया। उसने जमदग्नि से इन गायों की मांग की। इनकार करने पर सहस्त्रार्जुन जमदग्नि को पराजित कर गायों को लूटकर ले गया। जमदग्नि के पुत्र परशुराम को जब इस घटना का पता चला तो उसने सहस्त्रार्जुन पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। राजा के पुत्रों ने मौका देखकर तप में बैठे ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। इसके बाद परशुराम ने भी क्षत्रिय लोगों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।